संयम से कर्म का आना रुकता है, अनिरुद्ध करता है, और तब से वह व्यवधान को प्राप्त होकर के और
अक्रिय होकर के सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व कर्मों का क्षय कर देता है। यहाँ संयम और तप 7-6 व्याख्या प्रकृति से प्रारंभ करते करते अब यहाँ फिर 2-5 व्याख्या प्रकृति में तुंग्या नगरी श्रावकों के प्रश्नोत्तर पर प्रश्न आ रहा है कि उन्होंने उन भगवान महावीर के परंपरा शिष्यों से क्या प्रश्न पूछे और उन्होंने कौन से उत्तर दिए। तो उन्होंने मात्र संयम से कर्म का अवरोध होता है, अनिरुद्ध करता है, और तब से वह व्यवधान को प्राप्त होता है। व्यवधान का फल क्या कि व्यवधान को प्राप्त होने वाला अक्रिय होकर के सिद्ध होता है। इसका अर्थ है कि सिद्धत्व प्रकट करने के लिए पहले कितनी भूमिका चाहिए। आत्मसिद्धिकार, कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष विलास, भवे खेद अंतर्दया, त्याग कहिए जिज्ञास, ते जिज्ञासु जीव ने था सदगुरु बोध, ते जिज्ञासु जीव ने था सदगुरु बोध। जिज्ञासु कौन कि प्रथमतः कहा यदि कषाय कुछ उपशांत हुए हों, कषायनी उपशांतता, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ कहें तो राग और द्वेष सम्मिलित हो जाते हैं। राग और द्वेष मोह, राग और द्वेष कहें तो क्रोध मान माया लोभ सम्मिलित हो जाते हैं। तो कहा कषायनी उपशांतता, तो प्रथमतः उसके कषाय उपशांत हुए हैं, पूरी तरह से कृष्ण नहीं हुए हैं, कषाय उपशांत हुए हैं, शमन हुआ है। या तो कहा जाता है उसमें उपशम करता है या वह क्षयक्षम करता है, कुछ का क्षय कुछ का उपशम करता है। पूर्णतः वह 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय नहीं करता है। यहाँ मात्र कषायनी उपशांतता का है। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष विलास, और मात्र का अर्थ होता है एकमात्र लक्ष्य है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाए। अभिलाषा ने ऐसी तीव्र से तीव्र अभिलाषा होती है कि मैं जन्म मरण से मुक्त कैसे हो जाऊं। कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष विलास, भवे खेद, भवे खेद यानी कि मुझे अब भव न बढ़ जाए इसका खेद रहता है। निरंतर ऐसा कोई कार्य न हो जाए कि मेरा भव बढ़ जाए। साधक की प्रारंभिक दशा बता रहे हैं, सर्ववृत्ति संयम लेने के पहले की दशा बता रहे हैं कि मैं ऐसा कोई काम न कर बैठूं कि मेरा भव बढ़ जाए। तो कौन से कार्य से भव बढ़ता है? तो शुभाशुभ भाव से कर्म का भव, कर्म का उपार्जन, शुभ से पुण्य का उपार्जन, अशुभ से पाप का उपार्जन, और शुभ और अशुभ हुआ है तो निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण होता है। इसका अर्थ है कि भव भ्रमण बढ़ता है। तो कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष विलास, भवे खेद, निरंतर ये भय लगा रहता है कि मेरा भव न बढ़ जाए। आपको कौन कौन से भय हैं? आपको तो 7 भय सता रहे हैं, और 7 भय में से एक सबसे अंतिम भय है मरण भय, है कि नहीं? अकस्मात कुछ ना हो जाए, ये तो पहले पहले के। अकस्मात मेरी मृत्यु ना हो जाए। अकस्मात कुछ होता है महावीर के शासन में? जैसा मैंने पूर्व में कर्म का उपार्जन किया है वो निश्चित रूप से इसी प्रकार से उदय में आता है। जैसा मैंने पूर्व के भाव में आयुष कर्म का बंद किया है, वो जितना मैंने बंद किया है उसके अनुसार आयुष का क्षय होगा। तो फिर भय किस बात का? मरण का भी भय नहीं है।
सातवां भय मरण का भय। तो कहा जाता है कि सम्यक व्यक्ति को मरण का भी भय नहीं होता है। और आपको यदि ये अंतिम भय है, उसके पहले के भय, तो क्या भय से भयभीत होते हैं? सातों प्रकार के भयों से तो सम्यक्ति ज्ञानी मुक्त होता है, परंतु भव भ्रमण न बढ़ जाए इसकी सावधानी सदा रखता है। आप रखते हैं? भव न बढ़ जाए ऐसा कोई काम तो नहीं करते हैं ना? हाँ? तो भव भ्रमण से मुक्त होने के लिए मनुष्य भव मिलता है कि भव भ्रमण बढ़ाने के लिए मिलता है? नरक में असंभव, तीन गति में भी असंभव, देव गति में भी, वहां से भी जन्मन से मुक्ति की साधना असंभव कही है। तो एकमात्र मनुष्य भव है कि जिसमें भव भ्रमण मिटाया जा सकता है। और अब अपने आप से पूछो और अपने आप को डंडे लगाओ कि जिस भव में मुझे भव भ्रमण मिटाने का अवसर मिला हो, उसी भव में मैं भव भ्रमण क्यों बढ़ा रहा हूँ? भवे खेद, ये भूमिका बता रहे हैं सर्वृत्य संयम लेने के पहले। कषायनी उपशांतता, तो कषाय कुछ उपशांत हुए हों, फिर अंदर में तीव्रतम जिज्ञासा, तीव्रतम आशा, तीव्रतम अपेक्षा, तीव्रतम अंदर में भाव के ऐसा भाव होता है कि मैं जन्म से मुक्त हो जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भव भ्रमण से मुक्त हो जाऊं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कितनी बार बोलूं? जितने भाई बहन उतनी बार बोलूं? तो मान जाओगे? मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बताओ कौन बहन कह सकती है अपने अपने साथी को? अरे अपने अपने पतिदेव को कोई कह सकती है क्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? हाँ, आपकी परीक्षा लेता हूं। आप कह सकते हो अपनी जीवन संगिनी को कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए? मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। रोटी मत दो, रोटी मत दो। रोटी को गुलाम हो क्या तुम्हारा? नहीं, मत दो। बहुत सारे घर है। इसका अर्थ है कुछ नहीं चाहिए। जिस समय ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, इसका अर्थ है कि अब मात्र क्या चाहिए? क्योंकि मात्र मोक्ष चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जिज्ञासा अंदर में देखी, और ऐसी जिज्ञासा मात्र मनुष्य भाव में जग सकती है और किसी भाव में नहीं। इस मनुष्य भाव की महत्ता समझना। भवे खेद, पहले इसी प्रकार की गाथा आई है आत्मसिद्धि शास्त्र में, भवे खेद प्राणी दया। बाद में वापस एक गाथा आई है, भवे खेद अंतर दया। तो प्राणी दया और अंतर दया में अंतर बताना है। अपनी आत्मा, प्राणी यानी अन्य जीवों के प्रति मेरे को अनंत करुणा का भाव आता है, अनुकंपा का भाव आता है। मैं किसी भी जीव की हिंसा विराधना न करूं, इस प्रकार का संकल्प भी है, और उस संकल्प के अनुसार वापस चर्या भी है। ये तो प्रारंभिक भूमिका है संयमी की। प्रारंभिक प्रारंभिक यानी बाह्य अपेक्षा से जिस समय शरीर संबंधी कोई कार्य करना होगा, उस समय मुझे निरंतर ये भाव रखना पड़ेगा कि चलते फिरते, वस्त्र पात्र उठाते रखते आदि किसी भी जीव की, कौन से जीव की कि त्रस्त ही नहीं, स्थावर काल के भी किसी जीव की हिंसा विराधना असावधानी से भी ना हो जाए, इतनी सावधानी रखूं। तो फिर आत्मा की सावधानी रखोगे कि महाराज दूसरे जीवों की हिंसा विराधना ना हो, ये सावधानी रखोगे। किसके लिए दीक्षा ली है? आत्मा। मुख्य लक्ष्य तो वही है, परंतु जब तक शरीर है
और शरीर की कुछ आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस समय मैं बाहर निकलता हूँ, आहार लेने के लिए, निहार के लिए आदि, उस समय मुझे 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करना। निरतिचार है, उसमें कोई अतिचार दोष न लगे। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप, किस प्रकार से भाव रखूं कि यदि शरीर संबंधी कार्य कर रहा हूं तो चलते फिरते हुए, बोलते हुए, आहार लेते हुए, कोई वस्त्र पात्र आदि उठाते रखते हुए और शरीर से निकले वो उच्छिष्ट, उसका परिस्थापन करते समय मैं इतना ध्यान रखूं कि किसी भी जीव की हिंसा विराधना ना हो। इसका अर्थ है कि जिस समय शरीर की क्रिया कर रहा है उस समय 5 महाव्रत हैं, जिस समय शरीर की क्रिया हो रही है उस समय 5 समिति है। तो क्या शरीर की क्रिया करने के लिए संयम लिया है? नहीं। अत्यावश्यक कार्य शरीर का हो उसके लिए बाह्य में इस प्रकार की सावधानी रखना है और शरीर संबंधी कार्य पूरा फटाफट पूरा करे। और कहां जाए? अंतर में अवलोकन है क्या? अंतरावलोकन है क्या? अंतरा है कि अंतरावलोकन है? अंदर में लेखन है क्या? अंतर्लेखन है क्या? अंतर्लेखना है क्या? अंदर में लिखा जा रहा है क्या? कुछ अंदर में कुछ भाव आ रहा है क्या? क्या अब अंदर ही रहूं, बाहर निकलो ही नहीं। अंदर का अपने आप में गुप्त, मन से भी, वचन से भी, काय से भी गुप्त, आत्मगुप्त, आत्मा में गुप्त हो जा। किसमें? आत्मा में गुप्त हो जाए। अभी आत्मा में गुप्त हैं कि बाहरी बार भटक रहे हैं? अपना अपना लेखा करते रहना। जिसमें आत्मा में गुप्त होता है उसमें सारा न शुभ है न अशुभ है, न कर्म का आश्रव है न बंध है, उसमें कर्म की धड़ाधड़ निर्जरा है। परंतु पहले आश्रव और बंध तो रुके, निर्जरा कहां से, संवर कहां से? आश्रव रुकेगा तो बंध रुकेगा तो संवर कहा जाएगा। कर्म के आने के द्वार को बंद करे तो कहा जाता है कि वह संवर है, और संवर के बाद निर्जरा है, और निर्जरा भी अंश होती है, उसके बाद मोक्ष है। इसे कहा कोसों दूर है। किसके लिए? असंयमी के लिए। आप संयमी है का असंयमी है? पता लगाना। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद में एक जगह कहा प्राणी दया, कि प्राणियों के प्रति मेरा दया भाव हो। बाद में भवे खेद अंतर दया, अंतर में अपने आप के प्रति दया आती है कि मैं भी तो एक जीव हूं, मुझे भी तो अनंत भाव भ्रमण करते हुए हो गया है, और मुझे भी तो अनंत दुख हो रहा है। कौन सा दुख हो रहा है? कि जन्म और मरण ही दुख है और कोई दुख ही नहीं है। जितने जितने दुख आपको अनुभव में आ रहे हैं वो दुखों की कितनी श्रेणियां और कितनी गिनतियां हैं, कोई दुखों की गिनतियां नहीं है। किसके? अरे संसारियों के। तो संसारी हो क्या असंसारी हो, परीक्षा कर लो। संसारी यानी जिसको अभी संसार चलाना है उसको कहता है संसारी। जिसको संसार चलाना नहीं, तत्र संसार चलाना नहीं, उसको कहा जाता असंसारी। 2 पंक्तियां है, एक संसारी की पंक्ति है, एक असंसारी की पंक्ति है। एक तरफ ज्ञानी की पंक्ति है और एक तरफ अज्ञानी की पंक्ति में है। तो अब बताओ, ज्ञानी की पंक्ति में रहना कि अज्ञानी की पंक्ति में रहना, संसारी की पंक्ति में रहना कि असंसारी की पंक्ति में रहना? कौन सी पंक्ति? 2 पंक्तियां लगी हुई है, दोनों है। ये मत मानना कि मात्र अज्ञानी की पंक्ति, ज्ञानी की पंक्ति भी है। अब किसमें लगना चाहते हो? अज्ञानियों की पंक्ति में खड़े रहना है। ज्ञानी की पंक्ति में कब आओगे? रेखा बदलोगे कि नहीं?
कौन सी रेखा? वो ललाट के ऊपर रेखा है, वो हस्त रेखा है। बदलोगे कि नहीं बदलोगे? महाराज ये तो बदलती नहीं है। मैंने कहा बदलती है, बदलती है। ज्योतिषियों का हाथ दिखाओ, ये रेखा ऐसी नहीं रहे, ऐसी होती तो आपका भाग्य सवाया हो जाता। उसने लिया चाकू और क्या किया? वो भाग्य रेखा को नहीं बना दी। बनती है कि नहीं बनती है? नहीं। पूछना ज्योतिषी को भी, रेखा बदलती है? पूछना कभी, रेखाएं बदलती है। इसका अर्थ है भाग्य और संसार अपेक्षा तो कहूँगा कर्म, दोनों में यदि लड़ाई हो तो भाग्य जीतेगा कि कर्म जीतेगा? यदि दो में लड़ाई हो, एक चतुर्भुज संसार में जाना चाहता है, दोनों अपने आप में हो रहा है कि एक भाव तो करता है कि जन्म से मुक्त होने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। एक भाव होता है कैसे करे? अभी ये संसार का काम, ये पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, अंतर्द्वंद अंदर ही अंदर हो रहा है। ये करूं कि ये करूं? ये महाराज को क्यों ले आए ये महामंत्री जी? कि महाराज आ गए तो मेरा अंतर्द्वंद हो गया कि महाराज कि महाराज ने मार्ग बताया उस पर चलूं कि पति या पत्नी ने जो मार्ग बताया उस पर चलूं? महामंत्री जी आपने इनके लिए सबके लिए समस्या खड़ी कर दी। समाधान ये कहां से करेंगे? समाधान तो आपके पास है, समाधान भी आपके पास है, व्यवधान भी आप खड़े कर रहे हैं और व्यवधान से समाधान में आने की शक्ति भी आपके पास है। गुरु का वचन तो निमित्त है, रागी ऋषि का वचन तो निमित्त है। संसार के मार्ग पर बढ़ने के लिए रागी ऋषि मोही का निमित्त आपके पास है और संसार से परे होकर के और संसार की पंक्ति में खड़े होकर के असंसार रूप हो जाऊं, वह पंक्ति भी है। और उस पंक्ति के लिए फिर राग द्वेष मोहादि शुभाशुभ सर्व विकारों से परे होना पड़ेगा। पंक्ति बदले कैसे? मुसीबत ये हो रही है कि राग द्वेष मोह और राग द्वेष रागी द्वेषी मोहियों की पंक्ति से हटना चाहते नहीं है। पंक्ति तो लगी, राग द्वेष मोहादि से रहित की पंक्ति भी है या नहीं? पहले ये तो बताओ, है? तो अब बताओ किस कौन सी पंक्ति में खड़े रहना है? संयमी की पंक्ति में रहना है कि असंयमी की पंक्ति में रहना? तय करो। दीक्षा होती है संयम ही जीवन है। जिस समय जनता संयम ले रहा कोई, उस समय सारी सभा बोलती है संयमी जीवन है। उसी समय मैं बोलता हूं असंयमी मृत्यु है। बोलो ना, बोलने की हिम्मत कहां से होगी? मृत्यु के मुख में बैठे हो, मृत्यु को मुख में बैठे हो तत्का तुरंत तुरंत। और मृत्यु कौन सी? मात्र एक भाव, अनंत भाव। क्यों? क्योंकि निरंतर शुभाशुभ शुभाशुभ जो अनंत काल की टेव, टेव शब्द बड़ा विचित्र है। अनंत काल की टेव का अर्थ होता है निरंतर का ऐसा अभ्यास चला हुआ है कि जन्म मरण तो आवश्यक है। यदि जन्म मरण ना हो तो संसार कैसे चलेगा? आपको संसार चलाना है कि नहीं चलाना है, पहले तय करो। महाराज ये महावीर ने भी कहा है कि संसार तो, ये चतुर्कुत्र संसार तो, ये जो वर्तमान का हमारा दिखाई दे रहा है वो संसार तो अनंत काल तक चलेगा। सत्य है क्या? असत्य? तो अब चलाना कि नहीं चलाना? संसार अनंत काल तक चलेगा और मैं प्रमाण दे रहा हूं कि अनंत काल तो हो गया। कितना हो गया? संसार चलाते चलाते जन्म मरण करते करते अनंत काल तो हो गया। अभी इस अनंत काल का अंत आ सकता है क्या? शुभ करे फल भोगवे दिवादिक तिमाय, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न का। आत्मसिद्धि सूत्रकार उस शिष्य का प्रश्न कर रहे हैं। शिष्य का प्रश्न है
कि जिस समय वह शुभ भाव करता है उस समय वह देवगति में या मनुष्य गति में जाता है। जिस समय वह अशुभ भाव करता है, पाप कर्म के वह नरक में तिरंग पे जाता है। तो निरंतर शुभ करे फल भोगवे दिवादिक दिवाय, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न काए। कि शुभ करके वह शुभ गति मनुष्य गति और देवगति में जाता है, अशुभ करके वह नरक गति और तिरंज गति में जाता है। तो कर्म से रहित कोई होता ही नहीं है। शिष्य का प्रश्न है, आपका है या आपका? यदि मोक्ष होता तो हो जाता, अनंत काल तक हुआ नहीं, इसका अर्थ है ही नहीं मोक्ष। बहुत जटिल प्रश्न पूछा शिष्य ने। अनंत काल आप कहते मोक्ष है, और मोक्ष है तो साथ में ये भी कहते मोक्ष का उपाय भी है, ये सारा है, पर मेरे अनुभव में आ रहा है कि अनंत काल हो गया। आपके अनुभव में नहीं आ रहा है? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अनंत काल हो गया तो मान लोगे? और फिर अब मैं कह रहा हूं कि अनंत काल का ज्ञान, अनंत काल का आदर्शन, अनंत काल का राग द्वेष, अनंत काल का मोह, अनंत काल का निरंतर का विकार भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, ये अनंत काल के अनंत काल से जो चला आ रहा है उसका अंत संभव है। उसका अंत भी संभव है। ये संभव है तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो उसका कारण है कि मैं प्रथमतः तो अनंत काल तक अज्ञानांधकार में ही पड़ा रहा। मात्र जगने का समय आता है मनुष्य भाव। तो क्या मैंने पूर्व में मनुष्य भाव नहीं लिया? मैंने मनुष्य भाव बहुत बार लिया है। मनुष्य भाव लेने का कोई सार नहीं हुआ। मनुष्य भाव भी मिले, और फिर आर्य क्षेत्र भी मिले, फिर आर्य कुल भी मिले, और फिर आर्य वचन सुनने का अवसर भी मिले, और मान लो इस तीनों मिल गए तो आगे बोलो। तीनों तो मिल गए, फिर अंदर में हो गया पक्का। ये तीनों मिले तो फिर अंदर में भय होता है, भवे खेद। अंदर में खेद होगा कि इतने सारे अवसर मिल रहे हैं हुए हैं कि मैं भव से मुक्त हो जाऊं। या भवे खेद अंतर्दया, कि अपने आप के ऊपर, अपने आप के जीव के ऊपर दया आती करे। मुझे भी तो अनंत काल हो गया, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, अपने आप पर दया। भवे खेद अंतर्दया, क्या कहिए जिज्ञास ते जिज्ञासु जीव ने था सदगुरु बोध, तो पामे समकीर्तने वर्ते अंतर शोध। तो पामे समकीर्तने वर्ते अंतर शोध। और अंतर में जाता है, और अंतर का, अभ्यंतर का, आत्मा का संशोधन करता है, शुद्धि करता है। कब करेगा? शुद्धि करेगा कब? ये अशुद्धि के, शुभाशुभ के निमित्त कारणों से परे हुए बिना संभव नहीं है, और वो आपको करना नहीं है। 5 महीने का चौमासा है, वो 5 महीने तक चिल्लाता रहूंगा, तब भी किसी का भाव नहीं आएगा कि मैं निकल ही पड़ूंगा। भाव आएगा? हाँ? सारा चौमासा बेकार। अभी तक के जितने प्रवचन है बेकार। ये उदय मने अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण कारण क्या हुआ? इतना बोलने का भी फल नहीं आया तो अनुत्तीर्ण शून्य। परीक्षा में मैं उत्तर किसको दूंगा? ये मेरे गुरु को, परम गुरु को। वो परम गुरु पूछते नहीं है, पर मैं उनका प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ और मैं उत्तर दे रहा हूँ कि मैं उदय मुनि अनुत्तीर्ण हो गया। किसमें अनुत्तीर्ण हो गया? अपने में तो नहीं हुआ, पर में अनुत्तीर्ण हुआ। दूसरे मुझे अनुत्तीर्ण कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं अपने आप में तो उत्तीर्ण हूं। क्यों? क्योंकि बाहर में संयमी के 2 कार्य होते हैं। 4 तीर्थवासी हैं, उनमें से एक मोक्ष के मार्ग को जान करके उस मोक्ष के मार्ग पर तेजी से दौड़ रहा है, और वह जिस समय तेजी से दौड़ रहा है तो उसके साथ साथ वापस तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है कि इस मोक्ष के मार्ग का 5वें आरे के अंत तक यह मार्ग रहेगा,
तो मार्ग कब रहेगा कि मार्ग को बताने वाला भी रहेगा, उस मार्ग पर चलने वाला भी रहेगा, पुरुषार्थ करने वाला भी रहेगा। तो फिर बताने वाला होना चाहिए, तो बताने वाला आ गया। फिर आगे महाराज हमने सुन भी लिया, फिर आगे आगे बताओ ना वापस। पक्का कर लिया? हमारे पक्का भी कर लिया। अच्छा, समझ में आ गया? हाँ, समझ में भी आ गया। सारे उत्तर सही दे रहे हैं। फिर मैंने कहा क्रियान्वित क्यों नहीं हुआ? वो क्रियान्वित नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि समझ में नहीं आया। इसका अर्थ है कि अभी तक आपने जो समझ रखा है वह समझ आपकी समाप्त तो हो ही नहीं रही है, उसमें अंतर पड़ ही रहा है। अभी तक की समझ क्या है? अभी तक की समझ ये है, भले महाराज देखो आप कुछ भी कहो, ये घर गृहस्थी कैसे टूटेगी, ये पति पत्नी के सम्मान ये कैसे टूटेंगे? जितने जितने आप कारण बताओगे, सारे कारण मुझे पता है। मैं कहता हूँ ये उस समय टूट जाएंगे जिस समय आयुष्काल पूरा हो जाएगा। वो कब पूरा होगा कि न जाने कब पूरा होगा। तो फिर मरी जाओ ना, जीते जी क्यों नहीं मर जाते हो? जीते जी मरा जा सकता है क्या? जीते जी मरा जा सकता है। मरना कहाँ है? इस संसार में मर जाओ, आत्मा में जग जाओ, अपने आप में जग जाओ, बाहर सो जाओ। अभी अपने आप में सोए हुए हैं और बाहर जगे। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? जागृति तो है, पूरी जागृति, पर वो सारी जागृति किस में चल रही है? मात्र शरीर सुख, इंद्रिय सुख, भोग सुख, धन सुख, वैभव सुख, सत्ता सत्ता सुख, सारे। इसका अर्थ है उल्टी परिणति है, विपरीत परिणमन है। मेरे गुण के में विपरीत परिणमन, विपरीत यानी जैसा मेरा वह गुण है, मेरा त्रैकालिक गुण है अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को सुख में निरंतर मग्न रहना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। ये चार गुण हैं। ये चारों गुण समझ लो विपरीत ही विपरीत चल रहे हैं, और जब तक ये विपरीत चलेंगे तब तक निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण होता रहेगा। इसका अर्थ पक्का मानना कि चतुर्गति का परिभ्रमण का कारण भी मैं, चतुर्गति से मुक्ति का कारण भी मैं, परिभ्रमण में निमित्त हैं शरीर, शरीर के साथ जुड़ी इंद्रियां, इंद्रियों के पोषण के लिए परिवार, धन, वैभव, भोग साधन आदि। और उससे निवृत्त होने के लिए क्या है कि महावीर का, तीर्थंकर का वचन, सदगुरु का बल, बस दोनों प्रकार के आपके पास निमित्त मिले हुए हैं। इसलिए कहा भवे खेद अंतर दया त्याग ये जिज्ञास ते जिज्ञासु जीव ने था सदगुरु बोध तो पामे संकीर्तने वर्त्य अंतर शोध छोड़ी मत दर्शन तनो आग्रह तें विकल्प कयो मार्ग जो होए सम। तो जो मार्ग बताया है उसके अनुसार उस मार्ग पर वह चल पड़ता है। ये पूर्व की भूमिका बताई है कि जिस समय ऐसा होता है उस समय वह जैसा मार्ग बताया है उस मार्ग पर वह चल पड़ता है। और जिस समय एक एक व्याख्या वर्ग ने कहा चल मान चलिए, निर्जन मान निर्जन, 8 प्रकार के भेद दिए हैं साधना के। उसमें कहा जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है वह मोक्ष के मार्ग को पार कर जाएगा। तो चल पड़ा कहाँ से माना जाएगा? घर में से नहीं। घर में बैठे बैठे भाव करो, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा मुंबई, भाव से पहुंच जाऊंगा, मैं तो भाव से पहुंच जाओगे। कदम ब कदम जाना पड़ेगा। वो कदम तेज हो सकते हैं, वो हवाई जहाज वाले कदम भी हो सकते हैं, रेलवे के कदम भी हो सकते हैं, पर कदम तो होगा, चलना तो होगा ही होगा, चाहे उड़ना हो ना चाहे चलना हो, वो तो होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि संसार के मार्ग पर हैं तो संसार के मार्ग पर आप तेजी से दौड़ रहे हैं, और अब चाह रहा हूं मैं कि संसार का मार्ग तो इनका छूट जाए और मोक्ष के मार्ग पर तेजी से दौड़ें। 3 प्रकार के इस मार्ग पर 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है कि जो उस मार्ग पर आ तो गया है पर धीमे धीमे चल रहा है। एक उस मार्ग पर तेजी से चल रहा है, एक उस मार्ग पर तेजी से दौड़ रहा है। बताओ 3 कौन कौन है? सम्यक्ति उस मार्ग पर धीरे धीरे चल रहा है, संयमी उस मार्ग पर तेजी से दौड़ रहा है,
बीच में कौन कि व्रतधारी 12 व्रतधारी वह तेजी से चल रहा है, सम्यक्ति मंद गति से चल रहा है, 12 व्रतधारी तेजी से चल रहा है, और पंच महाव्रतधारी संयम और तप में विहरण करने वाला वह उस मोक्ष के मार्ग पर तेजी से दौड़ रहा है। अब बताओ तीनों में से जल्दी कौन पहुंचेगा? दौड़ने वाला तेजी से दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब उस तेजी से दौड़ में कोई पकड़ने वाला नहीं। आपको तो पकड़ने वाले बैठे, कितने पकड़ने वाले बैठे? अरे आप तो निकलना चाहते हो, घर से निकलना चाहते हो, पर टांग खींचने वाले कौन कौन है? महाराज बहुत सारे हैं। मैंने कहा एक आध तो बताओ। महाराज ये पत्नी, महाराज ये पति। अंतिम केवली जम्मू स्वामी, उनके पूर्व भाव का एक वर्णन। यह जैन धर्म का मौलिक इतिहास पढ़ा था मैंने, तो उसमें उनका पूर्व भाव का वर्णन मिलता है। शिव कुमार नाम था। माता पिता को कहा कि मैंने केवली की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुन करके तय किया है कि मुझे संयम लेना है, तो मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। माता पिता ने आज्ञा नहीं दी। माता पिता ने आज्ञा नहीं दी। आज्ञा नहीं, निरंतर प्रकार से चलता रहा, रास्ता कैसे चलती रही। तो माता पिता ने आज्ञा दी नहीं, तो उन्होंने एक दिन भाव ऐसा आया कि स्वयं ही 5 महाव्रत पचक लिए। क्या कर लिया? स्वयं 5 महाव्रत पचक लिए। एक किसी भाई ने देखा ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है इस घर में। जैसे वो उनके कक्ष में जाते हैं, शिव कुमार के कक्ष में, उनको चुकुत्तों के पाठ मात्र से नहीं, द्रव्य से भी और भाव से भी उनको वंदना कर रहे हैं। वंदना करके फिर बैठ करके कहा कि भगवान आपने अब घर में रह करके 5 महाव्रत तो ग्रहण कर लिए हैं, पर अब शरीर को चलाने के लिए आहार नहीं होगा तो शरीर कब तक चलेगा? क्योंकि आहार विचार में पड़ गए वो भी शिव कुमार जी। तो उसने कहा कि मैं आपको जैसा संयमी का आहार होना चाहिए उस प्रकार का आहार ला करके देता रहूंगा। और कहा जाता है उन्होंने 13 वर्ष तक इस प्रकार की साधना की। शिव कुमार पूर्व का भाव जम्मू स्वामी, 13 वर्ष की साधना की, और 13 वर्ष से साधना करके और फिर वो 5वें ब्रह्मलोक देवलोक में जन्म लेते हैं। तो आगे जाकर के फिर जम्मू स्वामी का भाव आता है। इसका अर्थ है कि यदि माता पिता ने आज्ञा नहीं दी, पत्नी ने आज्ञा नहीं दी, पति ने आज्ञा नहीं दी, तो आज एक उपाय भी बता दिया। मैंने कहा बार बार टाला टूटी करते हैं, कहा कोई ना कोई उपाय खोजना पड़ेगा मुझे। बताओ घर में रह करके करना है क्या? अब जो कहते हमारा घर से तो मुझे निकलने दे रही, पति नहीं दे रही है, पति नहीं दे रहा है, आपने मान ली, मैं मान लेता हूँ। तो अब मैं कह रहा हूँ घर में रह कर करो। घर में रहकर करो, और घर में देखो उस समय माता पिता की आज्ञा थोड़ी मांगी कि 5 महाव्रत पचक रहा हूँ, पचक लिया उन्होंने। और 5 महाव्रत पचक लिए तो सहायता करने वाला भी आ गया कि आहार मैं लाके दूंगा प्रातः। बताओ अब क्या चाहिए? अब बहाना बताओ मुझे। अब बहाने बाजों से पूछ रहा हूँ, अब बहाने बताओ मुझे। मैंने कहा महाराज ये मुझे बार बार टालते रहते हैं, महाराज संभव नहीं, ये हो नहीं रहा महाराज, आज्ञा नहीं दे रही, आज्ञा नहीं दे रहा है, माता पिता आज्ञा नहीं दे रहे, पति आज्ञा नहीं दे रहा है, पत्नी आज्ञा नहीं दे रही। तो मैंने कहा आज नया, अच्छा नया नहीं, प्रमाण दे रहा हूँ, अनुमान से नहीं बोल रहा हूँ। वो कथानक मात्र कहने के लिए नहीं है, वो सत्य कथानक है।
बताओ होगा? आज से हो जाएगा किसी का? और आज से हो जाएगा किसी का? तो तय करो आज। और कोई न कोई आ जाएगा, कोई न कोई आ जाएगा आपका हाथ लेकर के, और जितने दिन आपको चाहिए उतने दिन आ जाएगा। तो ठीक है, कोई तो बोलोगा हाँ। अरे कोई तो बोलो, भाई में से बहनों में से बहुत बोलो सही कि हाँ कितनी पैरवी करूँ। मैंने कहा पहले भी पैरवी करता था, तो गायों को छुड़ाने के लिए पहले भी पैरवी करता था, और आजकल मैं पढ़ाता तब भी पैरवी करता था। वो धर्म राजा का नहीं, उसमें कर्म राजा की पैरवी करता था। कानून इस प्रकार से बनाया हुआ, इस कानून में इस प्रकार से तुमको पैरवी करना है, इस प्रकार की पैरवी करना है। फिर गायों की रक्षा के लिए मैं कैसे पैरवी करता था। मैंने कहा आजकल भी मैं पैरवी कर रहा हूँ महावीर के कर्म, महावीर के धर्म सिद्धांतों की पैरवी कर रहा हूँ कि महावीर कितने अच्छे थे। मेरी पैरवी कितनी अच्छी बताओ। पैरवी तो पूरी कर रहा हूँ, पर न्यायाधीश तो आप है। मैं जिसके सामने पैरवी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ ना। किसके लिए कर रहा हूँ? महावीर के धर्म दर्शन के लिए। अब आप सुने ही नहीं तो मैं क्या करूँ। अब मैं मान लो 5 महीने पूरे करके जाऊंगा, और फिर महावीर पूछेंगे मेरे, मुझे को पूछता नहीं पर फिर भी कहता हूँ, आचार्य पूछेंगे क्या करके आए हूँ, क्योंकि मैं तो भरपूर पैरवी करके आया हूँ, साथ क्या लाया। मैं अपने आत्मसाधना में इतनी तेजी हो गई, मेरी इतने लाया हूँ। अरे बाहर में क्या किया, मुझे बाहर में कुछ करना ही नहीं है। बाहर में करने के लिए तो भेजा था जोमा से, अंदर में करना तो गुप्त हो जाते। 5 महीने अपने हाथ में बैठ रहे थे गुप्त, जो वहाँ भेजा ना, तो वहाँ भेजा क्या करके लाया। लो अनुचित, तो अनुचरण कौन कर रहा मुझे बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं। वस्तुतः कितने ही बहाने बनाओ, मैं बहुत पद बोलता हूँ, बहाने बनाने वाले बहाने बनाते रह जाएंगे, और चतुर्गति में भ्रमण करने के लिए वो कर्म तो धक्का दे करके ले जाएगा। वो कर्म तो धक्का दे के ले जाएगा, जाना चाहो चाहे न जाना चाहो। आपको लगता है नहीं कोई दुष्फल है ही नहीं कर्म का। कौन कौन है कर्म मुझे नरक में ले जाने वाला। कहाँ ऐसा नरक, कहाँ ऐसा स्वर्ग, कहाँ ऐसा मोक्ष। विश्वास नहीं है। केवली परमात्मा की वाणी सदगुरु का योग मिला है, तब भी आपको महावीर की वाणी में, गुरु की वाणी में विश्वास नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने आप की आत्मा पर भी आपको विश्वास नहीं। किस पर? कि मैं ऐसा पुरुषार्थ कर सकता, आपको स्वयं को विश्वास नहीं। तुंगिया नगरी के शावकों को भगवान महावीर के परंपरा शिष्य भी आ गए थे तुंगिया नगरी में। तो शावकों ने परस्पर चर्चा करके तय किया कि हमें उनकी परिउपासना करने के लिए जाना चाहिए। और जिस समय श्रावक वहाँ पर पहुँचते हैं, तो पहुँचते से प्रश्न किया कि भगवान, संयम का फल होता है कर्म का अनिरुद्ध करना, और तप का फल होता है व्यवधान को प्राप्त हो जाना, और व्यवधान का फल होता है अक्रिय हो जाता है, और अक्रिय होकर के मोक्ष चला जाता है। तो फिर इन देवों ने क्या ऐसा किया कि इनको देवगति में आना पड़ा। पूर्व में ये संयमी थे, संयम भी किया था, तप भी किया था। तो सबसे पहला प्रश्न आया कि पूर्व के भाव में इन्होंने संयम भी लिया था। फिर जब इन्होंने संयम लिया तो संयम का फल होता है कर्म को अनिरुद्ध करना, रोकना। और फिर उन्होंने तप किया कि उसके कर्म के निर्जरा करके मोक्ष हो जाना। तो फिर इनको देवगति में क्यों आना पड़ा। आप बताओ तो आप भी बता दो पहले, देवगति में क्यों आना पड़ा। पूर्व में इन्होंने संयम लिया था, फिर संयम का फल ऐसा होता है, तप का फल ऐसा होता है। तो फिर इनको देवगति में क्यों आना पड़ा है, मोक्ष में क्यों नहीं चले गए। प्रश्न क्या था?
सभी मेल उत्तर देते हैं, पूर्व संयमेणम देवा देवलोयसी उपज्जन्ति, पूर्व संयमेणम देवा देवलोयसी उपज्जन्ति, कि इन देवों को इस कारण से देवालय में आना पड़ा, देव बनकर के आना पड़ा कि इन्होंने जिस संयम से कर्म का पूर्णतः निरोध होकर के फिर वह मुक्त हो जाता है, उस संयम के पहले का कोई संयम किया होगा। तो फिर संयम और संयम में अंतर हो गया, संयम और संयम में अंतर हो गया। कौन से संयम से देवगति और कौन से संयम से मोक्ष? और मुझे बोलना पड़ेगा, आपका उत्तर तो आता नहीं है। यदि 5 महाव्रतों का निर्विचार पालन करता हूं और एक एक महाव्रत के लिए फिर 5-5 समितियां, तो 5 समितियों का भी सावधानीपूर्वक पालन करता हूं और मन वचन काया को प्रशस्त भाव में रखूंगा, अप्रशस्त भाव में नहीं जाने दूंगा, पुण्य, सातिशय पुण्य, विशेष पुण्य, पुण्य में विशेष पुण्य हो गया। विशेष पुण्य है देवगति, सामान्य पुण्य है तो मनुष्य गति, देवगति। सामान्य पुण्य है तब भी मनुष्य गति देवगति है, विशेष पुण्य है तो ऐसी देवगति है कि एक भव करके मनुष्य का और मोक्ष चला जाए। तो 2 प्रकार हो गए, तो संयम 2 प्रकार के हो गए। कौन सा संयम? कि वह संयम जो मैंने बाह्य में इतना उत्कृष्टता से पाला है। यदि 5 महाव्रत ग्रहण किए हैं तो 5 महाव्रतों में कोई दोष नहीं लगे, इस प्रकार से निर्दोष उसका पालन किया। उसके साथ हमें 5 समितियां उनका निर्दोष पालन किया और मन वचन काया पर नियंत्रण भी रखा, अशुभ में जाने नहीं दिया, तो शुभ में रहा। शुभ में रहा तो पुण्य का बंध हुआ, शुभ में से भी वो शुभ्रतर हुआ, शुभ्रतम हो गया। पुण्य में भी उत्कृष्ट हुआ और उत्कृष्टर हुआ, उत्कृष्टतम हो गया। पर कौन सा हुआ? वो पुण्य। यदि पुण्य उत्कृष्टतम हो गया तो देवगति ऊंची से ऊंची देवगति हो गई, मुक्ति नहीं हुई। तो सवीर महल ने क्या उत्तर दिया? पूर्व संयमेणम देवा देवलोयसी उपज्जन्ति, कि जिस संयम से, जिस वीतराग संयम से मोक्ष होता है, उस वीतराग संयम के पहले का कोई संयम किया होगा। इसका अर्थ है कि यदि 5 महाव्रत रूप संयम लिया है तो वीतरागता का गुण प्रकट होना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि अब पुण्य में भी विशेष हो रहा है, पाप का तो निश्शेष कर दिया है, और पुण्य में भी सामान्य नहीं है, सामान्य पुण्य नहीं है, विशिष्ट पुण्य है, विशिष्ट पुण्य। यदि पुण्य भी है तो इस प्रकार का पुण्य है तो ऊंचे से ऊंचा देवलोक मिलेगा। तो भव तो बढ़ ही गया, भव तो बढ़ ही गया। महाराज यदि संयमी भी हुए हैं आप और फिर भी भाव भ्रमण करना पड़ रहा हो तो फिर हमें आप क्यों कहते हो कि संयम लो? नहीं रहना चाहिए ना आपको? अरे उस संयम का फल क्या आ रहा है कि एक भाव और मनुष्य क्या करेगा, और उस समय विहरमान तीर्थंकर परमात्मा का संयोग होगा और उसी भाव में वो मोक्ष चला जाएगा। अंतर हो गया है। एक तो कितने भाव और मुझे करने पड़ेंगे पता नहीं, और एक ये पक्का हो गया। कैसे पक्का हो गया? गुरु शिष्य भ्रमण करते करते घबरा गए, गुरु घबरा गए, उन्होंने कहा अरे शिष्य निरंतर इस प्रकार से 5 महाव्रत पालना, इस प्रकार की सावधानी रखना, और मैं तो करते करते घबरा गया हूँ, ऐसा कर जरा तीर्थंकर परमात्मा से पूछ के तो आ जा
कि मेरे गुरु के कितने भाव बचे हैं, पूछ के आ जाओ। उसने कहा अभी पूछ के आता हूँ। वो एक पेड़ के नीचे उनको बिठा गया और पेड़ का पत्ता वाला नाम क्या होता है आप ढूंढना, जिसके 3 पात होते हैं, पत्ते 3 ही होते हैं, ढाक के 3 पात, मुहावरा भी है। ढाक नाम का एक पेड़ होता है, उसमें लाल लाल फूल आते हैं होली के समय में, और उसका गोंद भी निकलता है पेड़ का, वो ढाक। वो 3-3 पत्ते वाला, बहुत कम छाया रहती है। वहाँ बिठा करके चला गया था गुरु को। अब जाके आने में देर लगी शिष्य को। जैसे वो आया, आते से देखा कि गुरु तो एक बहुत बड़े इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए। तो सबसे पहले आते से कहता, अरे गुरुदेव आपने ये क्या किया, अरे गुरुदेव आपने ये क्या किया, गुरुदेव ये क्या किया। बहुत दुख हो रहा उसको। अरे क्या किया ये छोड़ दो, पहले ये तो बता भगवान ने क्या कहा मेरे लिए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि तेरे गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भाव में उनका मोक्ष हो जाएगा। अरे बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत अच्छी बात कैसे हो गई कि इस पेड़ के पत्ते गिने जा सकते हैं। इमली के पेड़ के पत्ते भी गिने जा सकते हैं। इसका अर्थ है मेरे अनंत भाव नहीं है, संख्यात भाव है। कितने हो गए? संख्यात हो गए, प्रसन्न हो गए कि ये हूँ मैं मुक्त हो जाऊँ। गिनती के भाव रह गए, गिने जा सकते हैं। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है? उसमें भी गुरु प्रसन्न है। और यहाँ कहा जा रहा है 1 भाव और अधिक से 3 भाव और अधिक से 7-8 भाव। इस प्रकार है कि यदि सर्ववृत्ति सेम लेता है और सर्ववृत्ति सेम लेकर के इस प्रकाश के उत्कर्ष से पालन करता है तो कहा जाता है 1 भाव, 3 भाव, 7-8 भाव में वो मोक्ष चला ही चला जाता है। इसका अर्थ है कि यदि संयम लिया है तो संयम लेने के बाद निरंतर गुरु का सानिध्य मिलता है। और गुरु के सानिध्य का फल क्या है कि चाहे घेवर खाने के इंद्रिय विषयों के भोग के निमित्त से संयम लिया है। इसके लिए गरीब था बेचारा और उसको माल मिठाई खाने का पैसा नहीं होता था। एक दिन महाराज को देखा, जो महाराज जा रहे हैं किसी के घर में गोचरी गए और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, इस कारण से झांक करके देखा कि जैसे वो अंदर गए, जाते सी बहन ने एक घेवर का थाल उठाया और पूरा पात्रे में उड़ेलने लगी। पर नहीं, इतना नहीं। फिर उसने वापस रखा, फिर 2 लिए, नहीं, फिर 1 लिया, नहीं वो भी नहीं, फिर आधा, नहीं आधा भी नहीं, पाव घेवर लेकर के गुरु बाहर निकले। और जैसे वो निकले, जहाँ जहाँ गए होंगे देखा उसने, और फिर वो जो देख रहा था वो पीछे पीछे हो लिया। और जैसे सामने पहुँचे कि मैं भी घेवर खा सकता हूँ क्या, आप भी पूछो ना मुझे। मैं कहता भी हूँ, मैं जैसे मैं गोचरी लेके आता हूँ, कुछ लोग मुझे मिलते हैं, मैंने कहा मैं निर्दोष गोचरी लेके आया हूँ, कोई दोष नहीं लगाया, कोई हिंसा नहीं लगाई, कोई पाप नहीं किया मैंने, निष्पाप गोचरी लेके आया हूँ। मैंने कहा हिस्सा बटाओ। महाराज हमें पता है हिस्सा तो बटा सकते हैं, पर आप चोटी लिए बिना तो दोगे नहीं। चोटी लिए बिना तो चोटी के बिना रोटी नहीं। आपको चोटी देना नहीं, देना है। चोटी के बिना महाराज कैसी सुंदर दिखूंगी, महाराज चोटी के बिना मैं ऐसा गंजा दिखूंगा, नहीं मुझे गंजा बनना ही नहीं। कहाँ से निकल रहा है? आपने पक्का कर रखा, मुझे संयम लेना ही नहीं। जम अन्नाणी कम्मम खवई बहुआई वास कोडियम तम नाणी तीम गुत्तो खवई सास्मत्यानम। कि जिस प्रकार से अज्ञानी करोड़ों वर्षों का भी तप करे तब भी वह मोक्ष नहीं कर सकता है। ज्ञानी त्रिगुप्त होकर के मोक्ष चला जाता है। त्रिगुप्ति किसको कहते हैं? कि 5 महारथों का निरतिचार पालन करता है, 5 समितियों का सावधानी पालन करता है और मन वचन काया को गुप्त करके आत्मगुप्त होता है। और आत्मगुप्त होकर के वह जन मन के सारे कारणों को क्षय कर देता है और मुक्त हो जाता है। जब अन्नाणी कम्मम कवाई,
कि अज्ञानी जैसे करोड़ों करोड़ वर्षों का तप करके भी उतने कर्मों का अक्षय नहीं कर सकता है, ज्ञानी त्रिगुप्त होकर के एक उच्छ्वास निश्वास में इतने कर्मों का अक्षय कर देता है। बरोबर, कितना अंतर हो गया? कितना अंतर हो गया कि ज्ञानी एक उच्छ्वास निश्वास में कितने कर्म का अक्षय कर देता है कि अज्ञानी करोड़ करोड़ वर्षों तक तप करे उससे भी अधिक, उससे भी कम से कम समय में अक्षय कर सकता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है? ज्ञान हुआ तो उसके बाद में वो एक नौकार सी, एक फोर सी, एक उपास, बेला चेला, गिनती है आगमों में कि सर्ववृत्ति संयम लेने के बाद जिसमें उस प्रकार के तप करता है तो उस तप से कितने कर्मों की धड़ाधड़ निर्जरा होती है। तो यहाँ आ रहा है कि जिस समय इन देवों ने इस प्रकार का संयम लिया था परंतु इनको देवगति में क्यों आना पड़ा? तो पूर्व संयमनम देवा देवलो इसी उपजंती, मेल सभी मेल ने उत्तर दिया, आनंद रक्षित ने उत्तर दिया, पूर्व तवेणम देवा देवलो से उज्जंती, कि वह तप जिससे वह व्यवधान को प्राप्त होता है और व्यवधान से वह अक्रिय होता है और अक्रिय होकर के मोक्ष जाता है, उस प्रकार के तप से पूर्व का कोई तप किया होगा। वो कौन सा तप? कि बाह्य में एक उपास लगा करके और मास खमण गिन लो, 101 गिन लो, 121 गिन लो, 365 दिन गिन लो, कितने तप किया हो, पर उस तप के साथ में वापस क्या आत्म ध्यान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप तप हुआ क्या? तो बाह्य में किया गया तप का क्या फल देगा? पुण्य का उपार्जन करेगा, देवगति में जाएगा। तो संयम लेकर के जब तप कर रहा है तो वह तप कैसा हुआ कि वह तप भी मात्र पुण्य का उपार्जन करा रहा है। तो तप किस प्रकार का हो कि जिसमें मात्र आत्मा को ही जानना, आत्मा को ही देखना, आत्मा में रमना, वह अभ्यंतर तप। समझ आ रहा कि कौन से संयम से वह मुक्त हो जाता है? क्योंकि वीतराग संयम। फिर कौन से तप से? कि अभ्यंतर तप से वह इस प्रकार से कर्म की धराधर निर्जरा करके मोक्ष चला जाता है। तो इन देवों ने क्या किया कि पूर्व में ऐसे तप के पहले का कोई तप किया हुआ, पूर्व तवेणन देवा देवलो से उज्जंती, आनंद रक्षक ने उत्तर दिया। फिर तीसरे एक और उन्होंने कहा इन्होंने वह तप किया है, इसमें कर्मांश रह गया है या रागांश रह गया है। दो उत्तर और आए हैं कि इतनी साधना की परंतु कर्म का अंश रूप और रह गया था। कौन सा अंश रह गया? कि संजनन कषाय का अंतिम अंश रह गया था। संजन कषाय में मंद से मंद, मंद से मंद, मंद से मंद, मंदतम कर दी, परंतु संजनन कषाय का अक्षय नहीं किया। तो कहा कर्म का अंश रह गया था, इस कारण से इनको देवगति में आना पड़ा। रागांश से रहेगा, इस कारण से इनको देवगति में आना पड़ा। ध्यान में मग्न है, दो ने एक साथ दीक्षा ली साले बहनों तो उसी भाव में मोक्ष चले गए, साले क्यों नहीं गए? तो जिस समय माता आई है वंदन करने के लिए कि मेरे कल दीक्षित हुए मेरे पुत्र क्या साधना कर रहे हैं, तो माता जिस समय आई उस समय किसी ने संकेत से बताया होगा कि आपके पुत्र वो उस कमरे में एकांत ध्यान में मग्न है, बिना कुछ बोले बहुत दूर से वंदना करके चले गए। परंतु माँ का मात्र पद चाप भी जानते थे। ध्यान भी नहीं खुला है, आंखें भी नहीं खुली है, परंतु मात्र भाव कितना सा आ गया कि मेरी ममता की मूर्ति माँ आई है। और ममता की मूर्ति कैसे कि मेरे तो 32 बहुएं हैं, 32 चाहिए थे, तुम्हारे पास तो 16 ही हैं। माँ जी एक कंबल के 1.25 लाख सोनैये की कीमत है। अरे कोई बात नहीं, मुझे 32 चाहिए थे। नहीं 16 हैं, चलो बस 16 ही दे दे। माँ जी एक की कीमत 1.25 लाख है। हाँ हाँ मुझे पता है, 20 के 20 ले लिया, 1.25 लाख 1.25 लाख 1.25 लाख की कीमत दे दी। ऐसी माता, ऐसी सासू
ऐसी मेरी माता आई है, तो थोड़ा सा भाव आया कि और मेरी वात्सल्य मूर्ति माँ आई है। रागांश, कर्म का रागांश भी शेष रह गया है तो देवगति में आना पड़ा। कर्म का अंश भी सागा थोड़ा सा रह गया तो देवगति में आना पड़ा। इसका अर्थ हुआ कि देवगति किससे हुई कि अंश मात्र भी रह गया है तो देवगति है, पूर्णांश में क्षय करता है तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। ऐसा तत्व का असुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।